हेलो, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि कल हम आप लोग को कोशिका पढ़ा रहे थे। कोशिका क्या है? तो कोशिका हमारे शरीर की या जीवधारियों के शरीर की सबसे छोटी सी छोटी इकाई होती है। यह जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में किया था। कोशिका के तीन भाग होते हैं। कोशिका के तीन भाग होते हैं। बाह्य आवरण, जीवद्रव, कोशिकांग। बाह्य आवरण क्या है? बाह्य आवरण यह कोशिका के बाहर, बाह्य आवरण यह कोशिका के बाहर चारों तरफ से, बाह्य आवरण कोशिका के बाहर चारों तरफ से पाए जाने वाला अर्ध पारगम झिल्ली या परत को, अर्ध पारगम झिल्ली या परत को ही बाह्य आवरण कहा जाता है। अर्धपारगम, अर्धपारगम का मतलब ये ऐसे यानी सेमी परमेम्ब्रेन होते हैं, यानी इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो ये कोशिका के आंतरिक पदार्थों को, बाह्य आवरण क्या करते हैं? कोशिका के आंतरिक पदार्थों को बाहर जाने से रोकते हैं तथा बाहर के अपशिष्ट पदार्थों को अंदर जाने से रोकते हैं। ये केवल क्या करते हैं? उन्हीं पदार्थों को अंदर भेजते हैं जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करते हैं? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाह्य आवरण कोशिका के चारों तरफ से पाए जाने वाला अर्ध पारगम झिल्ली को ही क्या कहा जाता है? बाह्य आवरण कहा जाता है। इसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा कोशिका के आंतरिक पदार्थों को, कोशिका के आंतरिक पदार्थों को बाहर जाने से रोकते हैं और बाहर के अपशिष्ट पदार्थों को अंदर जाने से रोकते हैं। दूसरा है जीवद्रव्य। जीवद्रव्य, जीवद्रव्य, जीव का अर्थ होता है जीवित। जीव का अर्थ होता है जीवित। द्रव्य क्या है? एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। जीवद्रव्य क्या है? कोशिका में भरा हुआ, कोशिका में भरा हुआ जेली नुमा तरल चिपचिपे पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? जीवद्रव्य कहा जाता है। कोशिका में भरा हुआ, कोशिका में भरा हुआ तरल चिपचिपे जेलीनुमा तरल पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? जीवद्रव्य कहा जाता है। जीवद्रव्य ये कोशिका झिल्ली से तथा केंद्रक कला तक, केंद्रक कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक यह कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। जीवद्रव्य कोशिका झिल्ली से केंद्रक कला तक ये इनका आधार बनाता है। ये कोशिका का आधार बनाता है जिस कारण इसे जीवन का
आधारभूत इकाई कहा जाता है, जिस कारण इसे जीवन का आधारभूत इकाई कहा जाता है। आधारभूत इकाई किसने क्या कहा था? हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में जीवद्रव्य को आधारभूत इकाई कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका का आधार बनाते हैं। जीवद्रव्य की खोज सर्वप्रथम डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य की खोज सर्वप्रथम डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1838 ईस्वी में किया था, तथा जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग जे.ई. पुरकिंजे ने जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। जीवद्रव्य कोशिका में भरा हुआ जेली नुमा तरल चिपचिपे पदार्थ को ही जीवद्रव्य कहा जाता है। यह कोशिका झिल्ली से केंद्रक कला तक इनका आधार बनाता है, जिस कारण इसे कोशिका का आधारभूत इकाई कहा जाता है। हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने 1866 में इसे कोशिका का आधारभूत इकाई कहा था। जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1838 ईस्वी में इसकी खोज की थी और एक शब्द का प्रयोग किया जिसे सारकोड कहा जाता है। इन्होंने 1838 में एक शब्द की खोज की थी, जिसे 1838 ईस्वी में इनकी खोज की थी और एक शब्द का प्रयोग किया था जिसे सारकोड कहा जाता है, तथा जे.ई. पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। जीवद्रव्य दो भागों से मिलकर बने होते हैं। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। कोशिका में भरा हुआ तरल चिपचिपा जेली नुमा जीवद्रव्य को ही क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका में भरा हुआ जेली नुमा तरल चिपचिपे जीवद्रव्य को ही कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ये कोशिका कला से तथा केंद्रक कला तक
फैली होती हैं। ये कोशिका कला से केंद्रक कला तक फैली होती हैं तथा यह कोशिका और केंद्रक के बीच का स्थान भरती हैं। यह कोशिका और केंद्रक के बीच का स्थान भरती हैं। ये कोशिका और केंद्रक के बीच का स्थान भरती हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका में भरा हुआ जेली नुमा तरल चिपचिपे जीव द्रव्य को ही कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यह कोशिका झिल्ली से केंद्रक कला तक फैली होती है तथा कोशिका और केंद्रक के बीच का स्थान भरती हैं। दूसरा केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक में भरा हुआ जेली नुमा तरल चिपचिपे जीव द्रव्य को ही क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक में भरा हुआ जेली नुमा तरल चिपचिपे जीव द्रव्य को ही क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। यह सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करती हैं। यह सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। जीव द्रव्य को किसमें देखा गया था? जीव द्रव्य को एक कोशिका में देखा गया था। जीव द्रव्य को एक कोशिका जीव में देखा गया था। एक कोशिका मतलब यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव यानी वे जीव होते हैं जिनके शरीर में एक ही कोशिका के अंग उपस्थित होते हैं। एक कोशिका जीव वे जीव होते हैं जिनके शरीर में एक ही कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। ये क्या करते हैं? अपने एक ही कोशिका के द्वारा सभी कार्य को पूर्ण करते हैं, जैसे श्वसन करना, उत्सर्जन करना, पाचन करना, परिवहन करना। जितने सभी कार्य होते हैं, जनन आदि कार्यों को ये अपने एक ही कोशिका के द्वारा पूरा करते हैं। एक ही कोशिका में जीव द्रव्य को देखा गया था। कोशिकांग क्या है? तो कोशिका में पाए जाने वाले अंग को ही कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कोशिकांग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कोशिका तथा अंग। कोशिका यानी कोशिका में पाए जाने वाले अंग को ही, कोशिका में पाए जाने वाले अंग को ही क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। अब यहाँ से आगे हम कल पढ़ाएंगे। नमस्ते।